करते हुए अब स्टार्ट करते हैं। देखो ये टाइप 3 है। अभी तक मैंने आपको बेसिक क्वेश्चन जो प्री में पूछे हुए थे टाइप 2 तक करा चुका था। ये पार्ट 3 है। टाइप 3 में हम देखेंगे। टाइप 3 में हम आपको थोड़ा सा टेबल मेथड, जिसको टेबल मेथड बोल लो या बॉक्स मेथड बोल लो, इसकी भी जरूरत हमें पड़ती है कंपाउंड इंटरेस्ट में। इस तरह से हम क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं विदाउट फार्मूला यूज किए। फार्मूला यूज करके बना सकते हो, लेकिन फार्मूला विदाउट यूज किए भी बना सकते हो। जस्ट लाइक आपको एक क्वेश्चन से शुरुआत करता हूं कि प्रिंसिपल दिया हुआ है 10,000, रेट दिया हुआ है 10%, टाइम लग रहा है 2 ईयर्स। तो आपको फाइंड आउट करना है सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। ठीक है, आपसे बोला जाएगा कंपाउंड CI माइनस SI का डिफरेंस क्या होगा। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो भी आप सारा कुछ इससे मतलब एक एक बॉडी का, जैसे हम बोलते हैं ना बॉडी का एक एक पार्ट फाइंड आउट करना, वैसे ही इस मेथड से आप बॉडी का एक एक पार्ट फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, वैसे ही तो देखो ये मेथड क्या है, ध्यान से देखिएगा। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 10,000। तो देखो टाइम कितने साल की बात की जा रहा है, 2 साल की बात की। तो देखो टाइम इज इक्वल टू, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, टाइम फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूं, टाइम फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूं। तो देखो पहली बार इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 10,000 प्रिंसिपल है, उस पर कितना किस रेट से मिल रहा है 10%। 10% का मतलब 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि कितना 1,000 क्या मिलेगा इंटरेस्ट। यानी फर्स्ट ईयर क्या मिला 1,000 इंटरेस्ट मिला। आपको पता है ना, मैंने बताया था फर्स्ट ईयर क्या होता है, SI और CI क्या होता है, सेम होता है। सेकेंड 2 साल की बात की जाए, दूसरी साल T इज इक्वल टू दूसरी साल। दूसरी साल मैंने बताया था ना, मैंने एक चीज क्या बताया था कि SI एवरी ईयर सेम होता है। एवरी ईयर सेम होता है जब तक कि रेट चेंज ना किया जाए। तो रेट तो उतना ही है, यानी दूसरी साल भी क्या होगा SI सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा 1,000। लेकिन मैंने आपको बताया था कि CI के बारे में, CI इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, यानी इस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा। यानी ये जो पहले साल का जो CI मिला, SI मिला सिंपल इंटरेस्ट, या जिसको बोल सकते हो कंपाउंड इंटरेस्ट, इस पे भी 10% का इंटरेस्ट मिलेगा। 10% का इंटरेस्ट मतलब 10% का मतलब कितना होता है 1/10, यानी 1/10 इस पे भी मिलेगा। यानी मिलके कितना हो जाएगा 10% का मतलब क्या 100 रुपये। तो आपको यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखो इसमें क्या क्या चीज पूछा जा सकता है कि 2 साल में CI कितना होगा। फाइंड CI क्या होता है, CI होता है ये टोटल। CI क्या होता है ये टोटल। यानी अगर CI की बात करूं तो CI कितना हो गया 1,000 और 1,000, 2,000 और 100। यानी मैं ऐसे लिख सकता हूं 1,000 प्लस 1,000 प्लस ये क्या आ गया 100, यानी क्या हो गया 2,000, यानी 2,100 रुपए क्या हो गया CI 2 साल का। सिंपल इंटरेस्ट इसमें पूछा जा सकता है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, ये वाला होता है सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 1,000 और प्लस 1,000, यानी क्या हो गया 2,000। अगर यहां पे पूछ दे CI माइनस SI का डिफरेंस क्या होगा, तो देखो CI माइनस SI का डिफरेंस, इसमें से इसको घटा लो, यानी कितना हो गया 100 रुपए। 100 रुपए हो गया। लेकिन ये बता दूं CI माइनस SI का डिफरेंस क्या होता है। जो पूरा CI, ये पूरा का पूरा CI है, ये वाला क्या है SI है। जो बच गया, जो ये फाइनली रह गया, ये वाला मैं कलर चेंज करके दिखाता हूं, जो ये रह गया यही क्या होता है डिफरेंस। तो डायरेक्टली आप डिफरेंस क्या लिख सकते थे इतना। इस क्वेश्चन में क्या भी पूछ, सेकेंड ईयर का CI, अगर मैं बात करूं सेकेंड ईयर का CI कंपाउंड इंटरेस्ट, तो सेकेंड ईयर का CI कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा टोटल। ये वाला क्या होगा सेकेंड ईयर का CI, यानी कितना हो गया 100 प्लस 100, यानी कितना 1,100। और फर्स्ट ईयर का, और बोला जाए कि फर्स्ट ईयर का SI और CI फाइंड आउट करो, तो फर्स्ट ईयर का SI और CI यही होता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर क्या होता है SI CI सेम होता है। तो 1,000 और SI भी क्या हो जाएगा 1,000। तो इस तरह से आपको एवरी बॉडी के एक, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना बॉडी आपका ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के एक एक पार्ट को बता सकते हो। इस मेथड से भी वही चीज आप एक एक बॉडी के पार्ट को, CI क्या होगा SI क्या होगा, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, सेकेंड ईयर का CI क्या होगा, फर्स्ट ईयर का CI क्या होगा। तो ये तो था आपका 2 साल का। अगर पूछा जाए क्वेश्चन में 3 साल के बारे में पूछा जाए, सेम क्वेश्चन मैंने लिया, क्वेश्चन मैंने सेम लिया। प्रिंसिपल कितना है 10,000 रुपए, रेट कितना लग रहा है 10% पर एनम, और टाइम दिया हुआ है 3 ईयर।
आपसे इसमें पूछा जाएगा CI क्या होगा 3 साल का, SI क्या होगा 3 साल का। आपसे पूछा जा सकता है, क्या पूछा सकता है, CI माइनस SI का डिफरेंस क्या होगा, फर्स्ट ईयर का SI CI क्या होगा, सेकेंड ईयर का CI क्या होगा, थर्ड ईयर का CI क्या होगा। लो, सारा चीज आपको इसमें से एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। टेबल मेथड टाइम फर्स्ट ईयर के लिए, टाइम फर्स्ट ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए 10,000 रुपये है। 10,000 रुपये पे कितना रेट कितना है, 10% का, यानी 10% का मतलब कितना होता है 1/10, यानी क्या 1,000 रुपये। दूसरी साल भी सेम सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, हर साल सेम होता है। तीसरी साल भी क्या हो जाएगा, सेम 1,000 हो जाएगा। अब देखो बात यहां पे आती है कि सेकेंड ईयर की CI के बारे में। ये 1,000 तो मिल रहा है, इस पे क्या मिलेगा, 10% फिर मिलेगा, क्योंकि CI क्या होता है, इंटरेस्ट। CI होता है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, यानी इस पे भी 10% मिलेगा। 10% का मतलब 1/10, यानी कितना मिला 100 रुपये। लेकिन जब तीसरी साल की बात करेंगे इंटरेस्ट की, तो अब इन दोनों पे मिलेगा ना, इन दोनों पे मिलेगा, इन दोनों पे मिलेगा। 1,000 पे 100 रुपया मिल रहा है, दूसरे वाले पे 100 रुपया, 100 और 100 कितना हो गया 200। और इस पे भी तो थर्ड ईयर की बात कर रहा हूं, तो थर्ड ईयर इस वाले बचे हुए पे भी 1/10 मिलेगा, तो 1/10 मिलेगा, यानी कितना मिलेगा 10। यानी ये रहा कंप्लीट आपका पिक्चर्स, ठीक है। अगर मैं बात करूं सिंपल SI क्या होगा, तो SI कौन सा होता है, ये वाला क्या होता है SI कितना हो गया 1,000, 2,000, 1,000, 1,000, 1,000, यानी क्या हो गया 3,000। CI टोटल CI की बात करें तो टोटल CI क्या होता है, टोटल CI होता है पूरा का पूरा ही, ये पूरा का पूरा क्या होता है CI। तो देखो 3,000, 200 और 300 और 10, 310, यानी 3,000 प्लस 310, यानी क्या हो गया 3,310। ये क्या आ गया आपका CI। यहां तक क्लियर हो गया। अगर दोनों पूछा जाए CI माइनस SI का डिफरेंस, तो देखो ये टोटल है CI, ये है SI, यानी जो बचा रह गया है, देखो कौन कौन सा बचा रह गया, जो बचा रह गया, ये वाला बचा रह गया, ये वाला बचा रह गया और ये वाला बचा रह गया। ये क्या है डिफरेंस शो करता है, ये वाला क्या हो गया डिफरेंस। एंड डिफरेंस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 20, 200, 10, 300, 300 और 10, यानी कितना हो गया 310। या तो यहां से भी घटा सकते थे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये डायरेक्टली क्या होता है डिफरेंस। अगर क्वेश्चन बोला जाए फर्स्ट ईयर का CI ज्ञात करो और SI ज्ञात करो, तो फर्स्ट ईयर का CI क्या है, यही है 1,000, और SI भी क्या है 1,000 है। क्यों, क्योंकि क्या है CI और SI क्या होता है सेम होता है फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर का बात करें, सेकेंड ईयर दूसरे साल CI क्या होगा, तो दूसरे साल का CI ये टोटल है ये वाला, यानी कितना 1,000 प्लस 10, यानी कितना हो गया 1,010, सॉरी 100 है ना, यानी 1,100, ठीक है 1,100। अगर थर्ड ईयर का CI कह दे, थर्ड ईयर का CI क्या होगा, थर्ड ईयर का CI ये होता है, थर्ड ईयर का CI ये वाला होता है। थर्ड ईयर का CI कितना हो जाएगा 1,000 प्लस 200 प्लस 10, यानी कितना हो गया 1,210। तो मतलब कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आप इस मेथड से आसानी से क्वेश्चन को निकाल सकते हो, ठीक है, क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखो वैसे तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में SSC एग्जाम्स में 4 ईयर तक आता नहीं है, फिर भी 4 ईयर तक मैं आपको बता देता हूं कि 4 ईयर तक कैसे करोगे। सेम क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या करें, प्रिंसिपल दिया हो 10,000, रेट दिया हो इतना और 4%, तो आपसे बोला जाए कि CI क्या होगा, SI क्या होगा, CI माइनस SI का डिफरेंस क्या होगा। लो, तो 4 ईयर के लिए पहले T1, T2, T3, T4, 4 ईयर के लिए। देखो आपको कुछ चीजें पैटर्न बता रहा हूं, बताओ 10,000 का 10%, 10% का मतलब कितना 1/10, यानी पहले बार इंटरेस्ट कितना मिला होगा 1,000। SI क्या होता है हर साल सेम होता है, यानी यहां भी 1,000 होगा, यहां भी क्या होगा 1,000 होगा, यहां भी क्या होगा 1,000 होगा। जब तक कि रेट चेंज नहीं है, रेट चेंज नहीं किया गया ना, तब तक इतना ही होगा। लेकिन अब नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है,
नेक्स्ट CI निकालने के लिए अब बताओ, इस पे भी 10% मिलेगा दूसरी साल, ये दूसरे साल की बात करूं तो इस पे भी 10% मिलेगा। 10% का मतलब कितना, 100 मिला। अब देखो एक तरीका क्या है, जब तक रेट चेंज ना हो, जब तक रेट चेंज ना हो, देखो अब तीसरे साल इन दोनों के हेल्प से मिलेगा, इन दोनों के हेल्प से ये मिलेगा। तो देखो एक तो तरीका क्या है कि इसका डबल कर देना, इसका डबल कर देना इसको, यानी 200 लिख देना। नहीं तो 1000 पहले देखो इन दोनों पे मिलेगा ना उसको इंटरेस्ट, इन दोनों पे इंटरेस्ट मिलेगा। 1000 का 100 मिलेगा, फिर 1000 का 100, यानी टोटल कितना मिला, 200। लेकिन तीसरे साल एक और मिलेगा, इस 100 का भी 10% तो मिलेगा, यानी क्या 10 रुपया ये भी मिलेगा। देखो एक चीज मैं बताता हूं, लिखने का तरीका आपको बताता हूं। देखो ये कैसे मैंने 200 डायरेक्टली किया, अगर रेट चेंज ना हो तो जो ये रहेगा उसका डबल, और तीसरी बार इसका ट्रिपल, यानी ये कितना हो जाएगा 300। नहीं तो अगर तीसरी बार क्या होगा, इन तीनों पे मिलेगा, इन तीनों पे मिलेगा, इसका 100 रुपया ब्याज मिलेगा, इस पर भी 100 रुपया, इसका 100 रुपया, यानी क्या मिलेगा 300। अब इस पे भी तो मिलेगा। अब देखो फाइनली यहां पे जो मिलेगा इन दोनों का मिलेगा, इन दोनों का मिलेगा, यानी 300 का मिलेगा, 300 का मिलेगा, 300 का पहले 100 का 10 रुपया मिलेगा, 200 का क्या मिलेगा 20 रुपया, यानी क्या हो जाएगा 30 रुपया। कैसे मैंने किया, 100 पे 10% मिलेगा 10 रुपया, इस 200 पे मिलेगा 10% यानी 20 रुपया, यानी इन दोनों का मिला के 20 और 10 कितना हो गया 30 रुपया। और फाइनली चौथे साल इस पे भी तो 10% मिलेगा इस वाले का, यानी कितना मिला 1 रुपया। तो अगर बात करें टोटल CI की, तो टोटल CI कितना हो गया, ये कितना हो गया, देखो ये कितना हो गया 4000, और 3 2 5 1 6 4 4600, और 30 1 10 40, और 1 41, 4600 और प्लस 41, यानी कितना हो गया 4641 रुपए। ठीक है। अगर बात किया जाए SI कितना होगा, सिर्फ 4000। SI ये वाला पोर्शन SI होता है, 4 साल का SI कितना हो गया 4000। अगर बात करूं CI माइनस SI का डिफरेंस, तो कौन सा CI माइनस SI का डिफरेंस हो जाएगा, ये सारा का सारा CI होता है, और जो बच गया ये वाला पोर्शन क्या हो गया, टोटल का टोटल ये वाला पोर्शन क्या हो गया, दोनों के बीच का डिफरेंस। तो कितना डिफरेंस हो जाएगा, 3 2 5 1 6 और 30 10 40 1 41, यानी 641 क्या हो जाएगा डिफरेंस। अगर नहीं समझ में आता तो यहां से भी डिफरेंस निकाल सकते थे, CI माइनस SI 4641 माइनस 4000, यानी बॉडी का हर पार्ट इससे निकाल सकते हो, और इतना आपको आना भी चाहिए। और आपको मैंने बताया था ना कि ये डबल और ट्रिपल कैसे करोगे, 1 का डबल, इसका ट्रिपल, पहले डबल और इसका ट्रिपल, यहां से ट्रिपल करोगे। मैं अगेन एक बार थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। देखो करना क्या है, यहां से अगर 100 है, अगर रेट चेंज नहीं हो रहा है तो ये डबल कर देना, 100 का डबल, और ये वाले में ट्रिपल कर देना, और नहीं तो फिर आपको मैंने लॉजिक भी बताया उसके पीछे। और ये 30 कैसे यहां पे आया, तो देखो ध्यान से देखो, पहले अभी ये 4th ईयर की बात करें तो इस पे इन दोनों पे ब्याज मिलेगा। 100 पे ब्याज 10% का मतलब 10 रुपया, 200 पे 10% का मतलब 20 रुपया, तो 10 और 20 कितना हो गया 30, और इस पे भी 10% मिलेगा 1, यानी इस तरह से हम क्वेश्चन को फाइंड आउट आसानी से कर सकते हैं। तो हमने एक पिक्चर के थ्रू आपको समझाना चाहता हूं 2 ईयर को हम कैसे लिखेंगे, 2 ईयर को कैसे लिखेंगे। 2 ईयर को हम लिखेंगे कैसे, बॉक्स में देखो ध्यान से देखो, पहले A है, उसके बाद दूसरी साल भी A ही बनेगा, A पे जो इंटरेस्ट मिलेगा दूसरे साल वो क्या मिलेगा B। हमने इस तरह से कर लिया। सेकेंड ईयर का आपने ये चीज समझ गए, ये क्या है इंटरेस्ट की बात करते हैं। 3rd ईयर में क्या होता है, 3rd ईयर में 3 साल A मिलेगा, पहले वाले ये तो तीनों साल मिलेगा। दूसरी बार इसके साथ दूसरी बार क्या मिलेगा, A का इंटरेस्ट क्या मिला B, और यहां पे तीसरी साल B का इन दोनों पे इंटरेस्ट मिलेगा 2A पे मिलेगा, तो मैं डायरेक्टली लिख दूं क्या कि इसका 2B मिलेगा। तीसरी बार मिलता 3C मिलता, और तीसरी साल इस पे भी तो मिलेगा, इस पे अगर जो इंटरेस्ट मिला उसके हमने मान लिया C। तो ये पिक्चर डायग्राम एक आपको इस तरह से रफली आइडिया भी मिल जाएगा। 4 साल की बात करें तो देखो 4 साल की बात करें तो इस तरह से 4 बॉक्स बना दें, यहाँ पे 2 साल में 2 बॉक्स, 3 साल में हमने क्या बनाया, देखो 3 साल में हमने 3 बॉक्स बनाया, 4 साल में क्या बनाएंगे 4 बॉक्स बनाएंगे।
पहले साल में इंटरेस्ट हर साल एवरी ईयर सिंपल इंटरेस्ट ए मिलेगा। ए पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो क्या होगा बी, ठीक है बी। फिर मैंने बताया था ना इन दोनों पे मिलेगा उसको 2b, फिर 3 गुना कर लेना 3b, क्योंकि अब तीनों पे इन तीनों पे मिलेगा। अब इस b पे मिलेगा जो इंटरेस्ट वो होगा c, इस b पे इंटरेस्ट मिलेगा वो c। अब इन दोनों पे मिलेगा b, 2b और b यानी 3b पे मिला तो उसको क्या इंटरेस्ट को बोलेंगे 3c, और इस c पे इंटरेस्ट मिलेगा उसको क्या कहेंगे d। तो ये एक पैटर्न आपको समझना पड़ेगा और इसको मैंने प्रूफ करके भी दिखा चुका हूं। इस टाइप्स के पैटर्न को आपको ध्यान में रखना होगा। और आपसे क्वेश्चन में 3 साल ही जनरली पूछा जाता है, 4 साल पूछ सकता है इन फ्यूचर, इसीलिए अभी तक पूछा नहीं जाता है 4 साल तक, लेकिन फिर भी मैंने आपको 4 साल तक के पिक्चोरियल डायग्राम बता दिया कि आपको कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपको नेक्स्ट में क्या कहा जाए, अब देखो नेक्स्ट में आपको ऐसे आ जाए, नेक्स्ट आपको ऐसे आ जाए कि आपको इस तरह से आ जाए नेक्स्ट कि आपसे प्रिंसिपल दिया हुआ है 10,000 रुपए, रेट दिया हुआ 10% और टाइम अब दे दिया गया 1 सही 1/2 ईयर। यानी कि अगर मैं बोलूं इसको 1 ईयर तो कंप्लीट है, 1/2 ईयर। तो देखो ऐसे में भी सेम अप्लाई करेंगे, T1 कंप्लीट, दूसरा साल कंप्लीट नहीं है ना, फिर भी हम दूसरा साल कंप्लीट लेके चलेंगे। पहले फर्स्ट ईयर की बात करें, 10,000 का 10% यानी 1,000। दूसरी बार भी इस पे भी मिलेगा क्या 1,000, लेकिन इस 1,000 पे भी कितना मिलेगा 10%। 10% का मतलब 1/10 यानी क्या 100 रुपये। अब देखो पहली साल तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले साल तो 1 ईयर कंप्लीट है, लेकिन दूसरी साल क्या है हाफ है। दूसरा साल पूरा कंप्लीट नहीं है, दूसरा साल क्या है हाफ है। यानी जो इतना जो आएगा इसमें हाफ से क्या कर लेंगे डिवाइड कर लेंगे, हाफ से क्या कर लेंगे डिवाइड कर लेंगे। यानी क्या रह जाएगा ये 500 रह जाएगा और ये क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। अगर यहाँ बोलेगा कि CI क्या होगा तो CI कितना हो जाएगा, ये टोटल CI कितना हो गया 1,500 और 1,550 हो गया CI। SI बोलता तो SI कितना हो जाता 1,000 और ये वाला SI होता है यानी 1,000 और 500 यानी कि 1,500। और डिफरेंस कौन सा होता है CI माइनस SI का डिफरेंस जो बचा रह जाता है, ये वाला बचा है, ये कितना है 50। या तो आप यहाँ से भी निकाल सकते थे, दोनों के बीच का अंतर कितना है 50, क्योंकि ये CI है। तो इस तरह से भी आप कर सकते थे। इसका एक अनदर वे भी था। अनदर वे क्या था, देखो इसका ये तो कर सकते थे, अनदर वे क्या था ध्यान से देखिएगा। पहले साल 1,000 मिला, कोई दिक्कत नहीं है, 1,000 मिला T=1। लेकिन दूसरी साल की बात करें, दूसरी साल ऐसे रहेगा। दूसरी साल क्या है, देखो पहले 1 है, दूसरी साल 1/2 है, 1 + 1/2। दूसरी साल रेट इसको चेंज कर लें 10 का 1/2 यानी रेट को ही 5% पे निकालें तो 1,000 का 5% यानी कितना हो गया। अगर मैं 1,000 का 5% निकालूं तो क्या हो जाएगा 10,000 का 5% यानी 500। अब दूसरी साल हम रेट को ही कम कर लिए, क्यों, क्योंकि हाफ था तो हाफ यानी 5% पे निकाल रहे हैं। अब इस पे जो दूसरी साल आएगा इस पे 5% का मतलब कितना हो गया 50 रुपया। 5% का मतलब कितना 50। 1,000 का 5% 5/100 50। तो डायरेक्टली ऐसे भी CI आ गया कितना 1,550। टोटल क्या होता है CI। SI कितना हो गया, SI ये वाला पोर्शन होता है, सॉरी CI टोटल हो गया तो 50 ये भी है, और ये SI जो होता है ये वाला होता है, तो ये 1,500 और ये कितना हो गया 1,550। और अगर मैं बात करूं दोनों के बीच का डिफरेंस CI माइनस SI दोनों के बीच का डिफरेंस, तो दोनों के बीच का डिफरेंस ये वाला हो जाएगा 50। या तो इसमें से इसको घटा भी सकते हो, 1,550 में से इसको घटा लो तो भी आ जाएगा आंसर। तो आपको बनाने के बहुत तरीके हैं, आप कौन सा तरीका अप्लाई करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे फिर क्वेश्चन में अभी एक और क्वेश्चन लेके उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं कि प्रिंसिपल कितना है 10,000 रुपये, रेट कितना है 10% और टाइमिंग कितना दिया है 2 + 1/2 ईयर यानी 2 साल कंप्लीट है और तीसरा साल हाफ ईयर लग रहा है। लो जी हम पहले T1 T2 और T3 लिख देते हैं। 10,000 का 10% यानी कितना है 1,000। दूसरे साल भी क्या लगेगा 1,000, तीसरे साल भी क्या लगेगा 1,000। आगे बढ़ते हैं, इसका 10% आपको 10,
दूसरी इसका डबल कर लूँ क्योंकि रेट तो चेंज हो ही नहीं रहा 20, इसका 10% यानी कि 10% का 1/10 यानी 1 रुपया। ये तो तब होता, देखो 2 साल तो कोई दिक्कत नहीं था, 10% लग रहा, तीसरी साल कंप्लीट था, तीसरी साल हाफ लग रहा है, यानी कि तीसरी साल पूरा नहीं है, आधा ही साल है, यानी 2 से डिवाइड कर लूंगा, तीसरी साल में 2 से डिवाइड कर लूंगा। ये कितना हो जाएगा 500, और ये कितना हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा 0.5। अगर आपसे बोला जाए CI क्या होगा तो CI ये टोटल हो जाएगा। CI कितना होगा 1000, 1000, 2000, 2500, 2000 प्लस ये 500 प्लस 10, 10, 20 और 20.5, ये क्या हो गया CI। SI निकालना हो तो SI ये वाला ही हो जाएगा। SI कितना हो जाएगा 2000 और 500 यानी कि 2500। अगर मैं बात करूं CI माइनस SI का डिफरेंस तो इन दोनों में घटा लो तो भी आ जाएगा 20.5, नहीं तो यहाँ से ये वाला क्या होगा CI माइनस SI का डिफरेंस 10, 10, 20 और 0.5 यानी 20.5। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही हेल्प देने वाला है और इसी कॉन्सेप्ट का हम आगे जाके यूज करने वाले। कैसे हमने 20 लिख दिया, मैंने बताया था ना, अगर रेट चेंज नहीं हो, इसका भी 10 रुपया बनेगा, देखो इसका भी 10 रुपये बनेगा, 1000 का 10%, इसका भी 10 रुपये बनेगा, यानी 10, 10, 20 हो जाएगा। नहीं तो मैंने बताया था ना डबल कर लो, 2 बी कर लो। आपको पिक्चोरियल डायग्राम ये मैंने बताया था ना, देखो यहाँ पे देखो B है तो 2B कर लो, कब रेट चेंज नहीं हो तब। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट जरूर करें कि आपको हेल्प मिल रहा है कि नहीं। नेक्स्ट स्टेप में इस पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो चीज़ें हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।